ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के बारे में जानते ही हैं। जो भारतीय संघ का प्रधानपति होता है। राष्ट्रपति से अर्थ है राष्ट्र मतलब देश, पति मतलब प्रधान, यानी देश का प्रधान ही जो है राष्ट्रपति होता है आपका। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सरसरी नजर से इस पर एक नजर डाला जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो अनुच्छेद आपके जो है 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब चुनाव का उल्लेख किया गया है। तो ये आपके अनुच्छेद 54 में वर्णित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीकों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, मतलब जो उसका चुनाव होता है उसमें विधियां क्या है, इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 55 में बातें कही गई हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि विवाद हो जाए या झगड़ा हो जाए तो उनको कौन सुलझाता है। ठीक है, तो ये जो है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सुलझाता है। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाए तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। बिहार में एक स्थान है जीरादेई, वहां से ये जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्हें यही वो राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार जो है राष्ट्रपति मिलने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये जो है होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष में जो है फिर से चुनाव कराया जाता है। तो जो अगला राष्ट्रपति चुना जाता है वो भी जो है 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है। तो ये अनुच्छेद 61 में जो है लगाया जाता है। महाभियोग, महाभियोग का मतलब ये है कि राष्ट्रपति अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है या कहीं किसी स्टेट में या संघ में कुछ गड़बड़ी कर देता है, चाहे बजट में या किसी भी चीज में जो है जब महाभियोग उस पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 61 में लगाया जाता है। और महाभियोग जो है केवल 2 ही सदन लगाए जाते हैं, एक जो है लोकसभा, एक राज्यसभा। यानी कहने का मतलब ये है यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चाहे लोकसभा लगाए चाहे राज्यसभा लगाए, तो चाहे लोकसभा लगाए चाहे राज्यसभा लगाए, तो उस सदन की 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। ठीक है, 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का जो है सिग्नेचर हस्ताक्षर जरूरी है, तब जाके वो जो है वो पारित होगा। लेकिन एक बात और क्लियर कर देता हूं, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहा है कोई सदन तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दिया जाता है कि आप पर जो है इस सदन ने चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो ने लगाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी कहने का मतलब ये है, जब राष्ट्रपति का शपथ होता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक शपथ पत्र होता है कोरे कागज पे, उसको जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख जो है वो पढ़ता है उस स्टेटमेंट को। इस तरह जो है शपथ होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का। और हाँ, एक चीज और बात बता दें, मान लीजिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाली बात कही गई है, यदि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही न रहे यानी अनुपस्थित रहे, तो उसकी निगरानी में जो वरिष्ठ एडवोकेट होते हैं वो जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना रुपया निर्धारित है? तो 5 लाख रुपया जो है इसको मासिक सैलरी दिया जाता है। इसके पहले कितना सैलरी था? 1,50,000 रुपया जो है ये मासिक पाता था। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? बिना विरोध के, निर्विरोध, तो ये राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ये बिना विरोध के जो है निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 72 में जो है क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है, ठीक है। इसको एक फिल्म के माध्यम से हम आपको बताते हैं। बहुत लड़कों ने जो है क्रांतिवीर देखा होगा। क्रांतिवीर में जब जो है नाना पाटेकर को जो है फांसी होता है, तो फांसी से 10 मिनट पहले जो है एक नोटिस आता है जिसमें राष्ट्रपति जो है नाना पाटेकर को जो है क्षमादान की शक्ति देता है, इसलिए फांसी रुक जाती है। तो यदि मान लीजिए राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है यदि वो निर्दोष होगा तब वो जो है चुना जाएगा और तब जो उसकी फांसी रोक दी जाएगी, वरना नहीं, ठीक है। तो इस तरह जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में लगाता है? राष्ट्रीय आपात कैसे लगता है इसके बारे में बता दें आपको। जैसे मान लीजिए जो राष्ट्रपति है उसके देश को यदि बाहरी लोगों से खतरा है, चाहे युद्ध की आशंका हो रही है, उस स्थिति में जो है ये राष्ट्रीय आपात लागू करता है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 352 में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 में ये बातें कही गई हैं। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है? यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि राज्य में जो शासन व्यवस्था चल रही है संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तब जो है राष्ट्रपति स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और यह अनुच्छेद 356 में कही गई है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है स्टेट में, तो वहां राज्यपाल यानी राज्य स्तर का कोई उसमें जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वहां जो है केवल संघ का शासन व्यवस्था चलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रपति
अनुच्छेद में लगाया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपात लागू करता है। एक बात और, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात देश में लागू कर दे तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन से जो है कटौती होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह जो है हमने क्या देखा, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अभी बहुत चीजें हैं राष्ट्रपति के बारे में, ये केवल जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है हम आप लोग के सामने जो है लेके आए हैं। धन्यवाद।